नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं एक ऐसी ऋषि की कहानी लेकर आया हूँ जिसे आज हम अपने रोज़ के दिन में इधर ना उधर या फिर किसी और पे हम अपना गुस्सा निकालते रहते हैं और इसी कारण हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से नफ़रत, हम अपना मनमुटाव करते रहते हैं और इसी वजह से हम अपने शरीर में कई सारी बीमारियाँ पैदा कर लेते हैं। तो उन बीमारियों को जड़ से मिटाने का क्या उपाय है, वह ऋषि मुनियों ने इस वीडियो में अब हमें बताया है। जो प्राचीन काल के समय हमें बताए गए हैं वो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो हिमालय के तालहाटी में रहने वाले एक ऋषि की प्रसिद्ध दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि ये लोगों के मन की शक्ति है, लोगों के विश्वास की शक्ति है और अपनी जीवन शक्ति के बल पर बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देते थे। उन्होंने आज तक कभी किसी दवा का सेवन नहीं किया था। वह लोगों की दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके ही बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देते थे। एक दिन सुबह एक बीमार व्यक्ति ऋषि के पास आया। उन्होंने कहा कि मैं कई डॉक्टरों के पास गया हूँ और उनकी दवा ली है, कोई आराम नहीं था, मुझे नहीं मिला। अब मैं डॉक्टरों और उनकी दवाइयों से तंग आ गया हूँ। लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि तुम बिना दवा के केवल मन की शक्ति से लोगों की बीमारियाँ ठीक कर सकते हो। क्या यह संभव है कि मैं आपके बताए रास्ते से ठीक हो जाऊँगा? उस व्यक्ति की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराए और बोले कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखती है। बस ज़रूरत है कि इस शक्ति को पहचानने और उसे उचित समय देने की और कुछ नियमों का पालन करना होगा। बीमार व्यक्ति ने कहा कि मुनिवर, आप मुझे जो भी नियम बताएंगे मैं उसका पालन करूंगा, बस मुझे नियम बताओ। ऋषि ने कहा कि मानव मन सृष्टि की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन आशा, विश्वास और विश्वास के दम पर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी जड़ से ख़त्म करने की क्षमता रखता है। मानव मस्तिष्क स्वयं औषधि का एक ऐसा अद्भुत खजाना है जहाँ इंसान के विश्वास और ताकत पर ऐसे रसायनों का उत्पादन किया जाता है जिसका असर दुनिया में कई से कई बड़ी और सैकड़ों हज़ारों गुना ज़्यादा होता है। हम सभी के पास किसी भी बीमारियों से मुक्त होने का एक ऐसा जन्मजात चमत्कारी तंत्र है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं और अनुभूतियों में परिवर्तन लाकर वह सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को यह विश्वास दिला देते हैं कि यह बीमारी ठीक हो सकती है, हमारे मस्तिष्क से ऐसे रसायन निकलने लगते हैं कि शरीर की बीमारियां बिना किसी दवा के ठीक होने लगती है। मन की शक्ति के माध्यम से शरीर की आत्मा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी बीमारी का इलाज करना आपको इन 12 नियमों का पालन करना होगा। पहला, अटूट विश्वास कि आप ठीक हो सकते हैं। हम सभी के शरीर में एक बुद्धि होती है और यह बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। यह बुद्धि एक दैवीय शक्ति की तरह काम करती है और इससे हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको बस अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ना है और उसे आश्वस्त रखना होगा कि आप बिल्कुल ठीक हैं। यह बुद्धि हमें जीवन देती है और हम हर समय किसी के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धि से 1 मिनट के लिए भी अलग हो जाते हैं, हम हर बीमारी पर पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं। बुद्धि का अर्थ है हमारे जीवन की वह चेतना जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं।
फिर हमारे मन की सारी शक्तियाँ हमारे अवचेतन मन के पास होती है। यह वही वजह है जहाँ सारे सवालों का जवाब छिपा है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ तो बस यदि आप अपने चेतन मन की शक्ति का उपयोग करना और उसे अपनी गति से चलाना सीख लें, तब आप न केवल अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं बल्कि अपनी भलाई का लाभ भी उठा सकते हैं और अपना जीवन पूर्णता से जियो। जिन लोगों ने अपने अवचेतन मन, आस्था और विश्वास के बल पर अपनी बीमारियों को ठीक किया है, वह बस अपने और उन्हें महानतम सत्ता की शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। उसका मानना था कि जो मुझसे बीमार कर रहा है उससे भी बड़ी शक्ति का हाथ मेरे सिर पर है, वह मुझसे जुड़ी हुई है, वही धारा मुझ में भी प्रभावित हो रही है, वह मुझे ठीक कर रहा है। जब भी आपको किसी शक्ति पर अटूट विश्वास हो और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हो, आप हमारे दिमाग के औषधालय को सक्रिय करें। फिर बीमारी को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, हमारे अवचेतन मन में उस रसायन को बनाने की शक्ति होती है और ये रसायन इस तरह से बनाए जाते हैं कि यह हमारी पैतृक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है, जीवन शक्ति को पुष्ट करता है। यदि आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो आपको अधिक गहराई से विश्वास करना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको यह मानना होगा कि जो शक्ति आपको कमज़ोर कर सकती है वह आपके अंदर की शक्ति से कम है, जिसके साथ आप जो चाहें वह कर सकते हैं। ठीक करने की शक्ति उस शक्ति से अधिक होती है जो ठीक कर सकती है। दूसरा यह कि मन को शांत रखना शुरू करें। 90% लोग बीमारियां क्रोध या भय के कारण होती है और भय से क्रोध भी उत्पन्न होता है। आपको यह समझना होगा कि हर बड़ी परेशानियों का कारण तनाव और नकारात्मक विचार है। लगातार तनाव और शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर का यह असंतुलन कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। लोग हर दिन खुद को डराते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को घर आने में देर हो जाए तो हम सोचने लगते हैं कि कुछ हो गया है और यह उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था। जब भी लोग खाली बैठे होते हैं तो वे दिखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव लेता है, जैसे कब होगा, हमने शादी कर ली, मुझे नहीं पता कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, मुझे नहीं पता कि मेरा घर कब बनेगा, मैं यह नहीं जानता, मैं वो नहीं जानता। वो लोग इस सब बातों को सोचकर भी डरते हैं, फिर और विश्वास करते हैं। यह रे की समस्या यह है कि अवचेतन मन, और मैं वो भी नहीं जानता हूँ कि यह समस्या है कि अवचेतन मन पर कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं जानता है। जब हम इस तरह नकारात्मक विचार बनाते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मान लगता है और उसे ऐसा लगता है कि सचमुच उसके ऊपर एक अचूक तलवार लटक रही है जो उसकी सेहत, रिश्ते और ज़िंदगी कभी भी बर्बाद कर सकता है। और इसी तरह हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा हुआ रहता है, जो शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करता है जो गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। अब उसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि आप अपने बारे में नकारात्मक कहानियाँ बनाना बंद कर दें और समस्या को हल करने पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा मन को शांत करने का एक बहुत ही कारगर उपाय है। मन सारी गंदी बातों से निकलने के लिए मन में जो भी नकारात्मक विचार हो वो कैसे करें। गुस्सा,
दर्द, चिड़चिड़ापन, पिछली बुरी घटनाएं कागज़ के एक टुकड़े पर उन विचारों को लिख लें जो आपको परेशान करते हैं। लिखने के बाद न तो खुद पढ़ें और न किसी और से पढ़वाएं। बस इस कागज़ को आग में जला दो। हमारे दिमाग तक की एक संदेशा पहुंच जाता है कि हमारे नकारात्मक विचार ऐसे कागज़ पर निकल रहे हैं, और जब वे जल जाएंगे तो यह आपको मन की अविश्वसनीय शांति देगा और कोई भी बीमारी सुंदर शांत शरीर में नहीं रह सकती। दोस्तों, मैं आपको बीमारी हारने का नमक या फिर एक प्रासंगिक के रूप में मैं आपको यह बहुत कुछ प्रस्तुत करता हूँ। फिर भी आप यह जानते हैं कि भोजन की यह इसमें सेहत से जुड़ी हर ज़रूरी बात बताई गई है, जैसे बैठने और सोने का सही तरीका क्या है, भोजन की सही मात्रा क्या है और कौन सा व्यायाम किसी बीमारी को ठीक करता है। इसमें वह महत्वपूर्ण बातों को बहुत गहराई से समझाया गया है। मैं आपको अत्यंतिक अनुशासन की है कि इसमें हम अपने आप को प्राकृतिक भोजन जो कि सात्विक अन्न है वो हमें ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं। ऋषि ने कहा कि तीसरी बात, लोगों को माफ़ करना सीखना आना चाहिए। तो यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको पहले यह पता लगाना होगा कि आप किसे क्षमा करना चाहते हैं। जब तक हम दूसरों को अपने मन से मुक्त नहीं करते तब तक हम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। दूसरों को आज़ाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को आज़ाद करते हैं। फिर अपने मन को मुक्त करें और शांत करें। इसीलिए क्षमा करें और आगे बढ़ें। तब तक यह बोझ ढोते रहोगे। एक घर था और घर का नियम था कि कोई भी कूड़ा बाहर नहीं फेंकेगा। धीरे धीरे घर में बहुत सारा कूड़ा जमा हो गया और घर में कूड़े की दुर्गंध आने लगी। फिर वहाँ कीड़े मकोड़े भी पनपने लगे और लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। यह सिर्फ उसके घर की कहानी नहीं है, यह हमारे मन और शरीर की भी कहानी है। मन की आदत है कि वह सभी नकारात्मक विचारों को अपने ही अंदर दबाए रखता है। किसे अपने हमें धोखा दिया और हमसे लड़ा, किसने हमें अपने लक्ष्य दिखाया। यह एक तरह की नकारात्मक घटना है जो हमारे दिमाग में घूमती रहती है और इस तरह हम अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों पर ध्यान नहीं दे पाते। इस नकारात्मक तार की वजह से हम रोजलिन में हमेशा तनाव में घुट कर रहते हैं और 90 से 100% लोग ऐसी ही स्थिति में जीवन जीते हैं। हम पुराने कूड़े को एक दिन के लिए भी घर में नहीं रखते क्योंकि अगले दिन से उसमें से बदबू आने लगती है। लेकिन लोग बहुत पुरानी चीज़ों को लेकर भी मन में गुस्सा और ईर्ष्या रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब तक हम लोगों को माफ़ नहीं करेंगे तब तक हम उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे। और आपको लगता है कि यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन यह एक सड़े हुए कचरे का एक टुकड़ा है जो अभी तक दिमाग से निकला नहीं है और अंदर ही अंदर गंदा पैदा कर रहा है। जब हम नकारात्मक सोच के साथ अपना जीवन जीते हैं तो हम सारे रसायनों को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वे हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें जीवन बनाए रखने और हमसे रसायनों को सक्रिय कर देंगे जो हमें बीमार कर देंगे, जो हमारी पितृसत्वक व्यवस्था को कमज़ोर करेगा और हमें चिंतित रखेगा। और इस तरह हम अपने बीमारियां पैदा करने लगते हैं। समाधान क्या है? इसका समाधान लोगों को माफ़ करना है। जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है उसे माफ़ कर दो और हमें उस हृदय को उस समय से आप बेहतर होना शुरू कर देंगे। नियम 4, वर्तमान में जो जीना
शुरू करना है। यदि आप स्वयं को ठीक करना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखें, क्योंकि भविष्य में जीना केवल चिंता और तनाव लाता है। जब हम अतीत में जीते हैं तो पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान के क्षण को जीने में है। वे सभी लोग जो अतीत की बुरी बातों पर ध्यान देते हैं वे वर्तमान में ही नहीं है। फिर इस अतीत में जीना यानी 5 से 10 साल या अभी भी साल पुराना है। फिर जो सिर जाकर मस्तिष्क में गांठें बना रहा है और वह गांठ अभी भी मस्तिष्क से लिपटी हुई है। अगर कोई बीमार है तो उसे वर्तमान में अपने आप से बात करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे खुशी है। क्योंकि जब आप यह सोचते हैं कि मुझे खुशी है कि इस समय मैं स्वस्थ हूँ, मैं पहले भी बीमार नहीं था, और आपका मस्तिष्क ऐसे रसायनों का उत्पादन शुरू कर देगा जो आपको ठीक करने की गति को तेज़ कर देगा। और फिर लेकिन वर्तमान में कैसे आए? वर्तमान में सांसों का साथी बनकर आना होगा। शरीर में जागरूकता लाकर आसपास क्या पड़ा है और क्या हो रहा है उस पर ध्यान देकर जब हम अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं तो हमारे शरीर पर तनाव कम होता है और हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। और फिर ऐसा करने से हमें अपने बारे में बातें जानने को मिलता है। धीरे धीरे हम इसे समझने लगते हैं कि किस वजह से हमारे अंदर का तनाव पैदा होता है। और फिर जब हमारा मन इस बात को समझ जाता है तो इससे हमें बहुत बड़ा बदलाव आता है और फिर हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलती नज़र आती है, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं समझता है। इसीलिए अगर आप किसी स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करेंगे तो आपका दिमाग आपको ठीक करना शुरू कर देगा। नियम 5, खुद से प्यार करना सीखें। साल बीत जाता है लेकिन लोग कभी खुद से अपने बारे में बात नहीं करते और उन्हें यह भी नहीं पता था कि उसका पसंदीदा खाना क्या है और उसे क्या पसंद है। वह खुद के साथ समय बिताना भूल जाता है। अगर आप अच्छा रहना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना होगा। आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। बहुत सी महिलाएं और पुरुष जिम्मेदारी के बोझ में खुद को खो देते हैं और फिर जिस दिन अपने खुद को पाया उसी दिन सारी गलत चीज़ें आपके दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगेंगी। जिस दिन आप खुद को खोज लेंगे आपको अपनी कीमत का एहसास होने लगेगा। और जिस इंसान में आपने अपनी कीमत समझ लेते हैं इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद से प्यार करते हैं। छठा नियम है सकारात्मक सोचो। प्रत्येक दिन की शुरुआत इस प्रश्न से करें कि अपना सबसे बड़ा आदर्श कैसे बन सकता हूँ। आप में ज़्यादातर लोग सुबह उठकर सिर्फ अपनी समस्याओं के बारे में ही सोचते हैं और ज़्यादातर परेशानियाँ उनके अतीत की यादें हैं। और फिर जैसे ही वह अपनी समस्याओं के बारे में सोचता है वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है। हर समस्या का एक साथ एक भावना जुड़ी होती है और जब लोग अतीत के बारे में सोचते हैं तो परेशान हो जाते हैं और स्वयं को योग्य नहीं पाते। हमें लगने 7 दिनों तक सुबह उठकर सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। आज जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूँ। और फिर आप तय करें कि आज का दिन मैं खुशी के साथ बिताऊंगा। आपको प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक और खूब उत्साहजनक विचारों के साथ करनी चाहिए। हमारे शारीरिक स्थिति का सीधा संबंध हमारी मानसिक स्थिति से होता है। जब हम अपनी दिन की शुरुआत
बेहतरीन मानसिक स्थिति के साथ होते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अपनी एक ऐसी ही छवि बनाएं जिसमें आप अपनी पूरी तरह से स्वस्थ हों। हर दिन 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठे करना होगा और ठीक हो रहा है। ऐसा करने से जब हमारा अवचेतन मन रसायन बनाने लगता है तो हमारे शरीर को बहुत तेज़ी से ठीक करने लगता है। अगर हमें मन में कुछ गलत विचार पैदा कर ली होती है तो यह सही सोचकर उसे ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, तो आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मन में खाने पीने से भी बढ़कर यह है कि हम अपने अंदर गुस्सा, ईर्ष्या, नफ़रत और जलन को और क्रोध को जब हम उत्पन्न करते हैं तो यह हमारे जो शरीर है वह एक घर है और इस घर में हम इन्हीं चीज़ों को कूड़ा बनाकर रखते हैं और फिर यह हमारे अंदर सड़ने लगता है और इससे हमारे मन और दिमाग पर खूब गहरा असर पड़ता है। तो चलिए आइए जानते हैं नियम 7। अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन निरर्थक है, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता और वह समय से पहले ही बूढ़े महसूस करने लगते हैं। फिर उन्हें यह भी ठीक करने में बहुत परेशानी होती है। फिर हमें यहाँ 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठने और कल्पना करनी होगी कि आप ठीक हो रहे हैं। फिर जीवन में किसी भी लक्ष्य का होना दीर्घ स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि आपके पास दिन बिस्तर से बाहर निकलने का एक कारण होना चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ है और हम किसी उद्देश्य से जुड़े हैं तो हम अधिक खुश, अधिक रहना ऊर्जावान, तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से मुस्कुराने लगते हैं तो हमारे शरीर हमारी बीमारी को अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देता है। फिर वह हमें खूब ठीक महसूस होता है। फिर हमें ऐसा लगता है कि हमने एक नया जीवन पा लिया है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी मैं आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर नीचे बताइए और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए यह भी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।